जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। नीरुबेन छो तमे? मीनल जी पारायण करेंगी। नीरुबेन है। 1 से 8 श्लोक नीरुबेन पारायण करेंगी और 9 से 21 तक मीनल जी करेंगे। नीरुबेन 1 से 8 नीरुबेन करेंगे।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्म संन्यास योगो नाम अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव सर किंचित 8th to 15th ना सर? सॉरी मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। नीरुबेन अप टू 8। ओके आई एम सॉरी। नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। मीनल जी। हाँ सर 9 to what सर? मेरा ना डिस्कनेक्ट पूरा बोलो 9 to 20 सर। 9 to 21। 9 to 21। ओके नीरुबेन जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। भूल पड़ी है तो माफ। नहीं नो बोल परफेक्ट है तो। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। लास्ट टाइम जब भी हमने कंक्लूड किया था तब इस नोट के साथ हम रुके थे कि इस श्लोक के ऊपर एक सत्र और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखते हैं कांजी कैसे गुल खिलाते हैं। लेकिन कांजीए कीधुं के भाई तारे तो घणुं बधुं कहेवानुं है पण लोकोने बहु त्रास आपो रहेवा दे एटले मांडी वळ्यो। तो आज 22वें श्लोक की शुरुआत करेंगे। नीरूबेन को अनम्यूट करता हूँ। श्लोक 7 में दोहराएंगे। ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। न तेषु रमते बुधः। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ फिर हम दोनों साथ में दोहराएंगे। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। साथ में ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। दोबारा। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न न तेषु तेषु रमते बुधः। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। ये ही संस्पर्शजा भोगा।
ये यानी ये जो अगले श्लोक में भगवान ने बताया था, बाह्य स्पर्शेश तो कौन्तेय, जो बाह्य संस्पर्श के जो भोग हैं वो, तो ये ही वही ही यानी एफर्मेशन, नक्की वही, निसंदेह। संस्पर्शजाह, इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले, भोगाह भोग, दुख योनय दुख के हेतु हैं, एव ते, एव यानी ही, ते यानी वही, आदि अंतवंतः, आदि वाले हैं यानी शुरू होने वाले हैं और अंत वाले भी हैं। कौन्तेय, हे अर्जुन, न नहीं, तेषु उनमें, रमते बुधः, रमते यानी रममाण होता है, बुधः यानी बुद्धिमान विवेकी पुरुष, यानी जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न वाले सब भोग हैं वे दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले और अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसमें नहीं रमता, उसमें रममाण नहीं होता। अभी देखिए ट्रांसलेटर ने यहाँ इतना अपना ऐड कर दिया है। दिस इज नॉट देयर इन द श्लोक, ठीक है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये इसकी कमेंट्री में आएगा, ये बात करनी ही है, बट दिस इज नॉट देयर इन द श्लोक। इन लिटरल ट्रांसलेशन में ये नहीं होगा। ओके, लेट अस गेट इनटू द श्लोक। ये छोटी छोटी बातों के प्रति आपका ध्यानाकर्षण इसलिए किया जा रहा है कि वी नीड टू लर्न टू फोकस। जो बात कही जा रही है उसी के ऊपर हमें एम्फेसिस करना है। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा, संस्पर्शजा यानी संगति से जिसका स्पर्श होता है, या तो संगति से जिसके साथ अटैचमेंट होता है, या तो मिलन होता है। अभी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इंद्रियां जब भी इनके साथ रागपूर्वक संबंध बनाती हैं और उस संबंध से जो सुख की अनुभूति हमें होती है उस सुख को भोग कहते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगाः, यानी भोग क्या है, तो इसका ये डेफिनेशन है कि हमारी ज्ञानेंद्रिय उनके विषयों के साथ रागपूर्वक जब ये संबंध बनाती हैं और उससे जो सुख प्रतीत होता है, जो सुख मिलता है हमको, सुख की अनुभूति होती है, उसको भोग कहते हैं। तो हमारी भाषा में स्वादेंद्रिय है, बराबर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो रसेंद्रिय यानी स्वादेंद्रिय। और सामने जो विषय है गरम बटाटा वड़ा, उसका जब संसर्ग होता है, जब बटाटा वड़ा मुंह में रखता हूं और रखने से उसके स्वाद की जो अनुभूति होती है, उस स्वाद की अनुभूति की वजह से मुझे जो सुख मिल रहा है, उस सुख को मैं भोग कहूँगा। यानी मैंने
बटाटा वड़ा का उपभोग किया, या तो उसको मैंने भोगा। सामने गुलाब का फूल खिला है बगीचे में, आप जब बगीचे में टहलने के लिए निकले और तभी आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, तो हमारे रूप यानी कि आंखें जो हैं, वह इंद्रिय जो है ज्ञानेंद्रिय, उसने खिले हुए गुलाब के रूप को देखा तो उसके साथ संसर्ग हुआ। बराबर। संसर्ग इट डजंट मीन फिजिकल अटैचमेंट। संसर्ग यानी उसके साथ संबंध बना। वैसे गंध है, कोई अच्छी सुगंध आ रही है तो उससे घ्राणेन्द्रिय का संबंध बना। तो विषय अपनी जगह पर है, इंद्रिय अपनी जगह पर है। विषय और इंद्रिय या दोनों का जब भी संबंध बनता है, उसकी वजह से जो सुख की अनुभूति होती है उसे भोग कहते हैं। अभी यह जो संबंध बनना है, वो संबंध भी राग पूर्वक बनना है, द्वेष पूर्वक नहीं। मान लीजिए कि यही घ्राणेन्द्रिय की बात करें कि भाई आपने एक अच्छी परफ्यूम लगाई है और उसकी सुगंध आ रही है, तो वो राग पूर्वक संबंध है, क्योंकि अच्छा है, वो सुगंध हमें अच्छी लगती है। लेकिन मान लीजिए कि गटर से दुर्गंध आ रही है, बराबर। सबअर्बन ट्रेन में बैठे आप और बांद्रा की खाड़ी के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो नोइंगली और अननोइंगली वो घ्राण आ ही जाती है, वो दुर्गंध आ ही जाती है। लेकिन वो जो संबंध बना घ्राणेन्द्रिय का उस दुर्गंध के साथ, वो राग पूर्वक संबंध नहीं है, वो द्वेषपूर्ण संबंध है। इसलिए वो उसको भोग नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे सुख नहीं मिलता। तो देयर इज अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कि इंद्रियों का उनके विषय के साथ राग पूर्वक जो संबंध होता है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है, उस सुख को भोग कहते हैं। अभी ये जो इंद्रियजन्य भोग हैं, उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता कई हद तक नहीं है। जानने अजाने में हमें कुछ दिखने में आता है, कुछ सूंघने में आता है, स्वाद भी मिलता है, वगैरह वगैरह। वैसे ये डायरेक्ट ज्ञानेंद्रिय की बात हुई, लेकिन सम परसेप्शंस ऑल्सो, सम इमोशनल फीलिंग्स। मान लीजिए कि किसी ने आपका सम्मान किया, आपको मान मिला, आपका बड़प्पन किया, और उससे जो प्रसन्नता मिलती है, मन में जो प्रसन्नता होती है, उसको भी भोग कहते हैं। बराबर। मनो के कोई આપણા જે બધા તથાકથિત જે સંત લોકો છે, ઘરે કોઈના ઘરે જાય તો એમની પધરામણી થાય। तो ये पधरामणी जो पूरी रिचुअल है घर को पावन करने की, अभी उससे यदि उनको प्रसन्नता मिलती है तो वो भी एक प्रकार का भोग ही है। उससे सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। यू फील प्लीज्ड कि चलो मेरा बहुमान हुआ, मुझे ये रिकग्निशन मिला, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे भी थोड़ी फाइनर और आगे बात करें, हम जिस सिद्धांत को मानते हैं, हमारे मन में जो मान्यता है, उस मान्यता को दूसरी व्यक्ति ने भी उसको पुरस्कृत किया या तो उसको अनुमोदन दिया, उससे जो सुख मिलता है वो भी भोग है। मान लीजिए कि हम सब नरेंद्र मोदी के चाहक हैं और ऐसे ग्रुप में बैठे हैं, 5 आदमी बैठे हुए बात करते हैं और सभी एक दूसरे को
एक दूसरे की बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने तो भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इज़ ए वेरी नाइस पर्सन वगैरह वगैरह, तो बाकी के 4 लोग जो हैं वो भी आपकी बात में पुष्टि कर रहे हैं। तो आपकी बात में उनकी जो पुष्टि हो रही है उसकी वजह से आपकी जो मान्यता है वो मान्यता दृढ़ीभूत हो रही है, और वो मान्यता दृढ़ीभूत होने का जो सुख आपको मिलता है उसको भी भोग कहते हैं। यहाँ हम भगवत गीता की चर्चा करते हैं, मिलते हैं, बराबर। अभी मान लीजिए कि ग्रुप में किसी ने कोई एक नए सदस्य को इंट्रोड्यूस किया, बराबर, तो कोई नया सदस्य आया और क्लास में रेगुलरली आना उन्होंने शुरू किया, तो उनके आने की वजह से हमारे मन में जो सुख मिलता है, देखिए हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें वो भी सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसकी जो खुशी मिलती है उसको भी भोग कहते हैं। ये सारे अलग अलग प्रकार के भोग के प्रकार हैं। यानी इस सब हमें इसको बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यदि शॉर्ट में कहें कि परमात्मा के सिवा इस प्रकृति से जो भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जिसके भी साथ हमारा संबंध बनता है, और ये प्रकृति से मिले हुए किसी भी चीज़ से यदि हमें सुख की अनुभूति मिलती है तो वो भोग है। यानी एक्सेप्ट परमात्मा, इस सृष्टि में से जो भी कुछ मिलता है और उससे यदि हमें सुख की अनुभूति होती है तो ये सुख की अनुभूति जो है उसको भोग कहते हैं। अभी 2 बातें हैं। भोग या तो शास्त्र निषिद्ध हो सकते हैं या तो शास्त्र विहित हो सकते हैं, शास्त्र सम्मत हो सकते हैं। शास्त्र निषिद्ध भोग से तो हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बराबर है। कई लोग जो दोज आर फॉन्ड ऑफ गुड लिकर, जिनको विस्की पीनी है, वाइन पीना है, अरे क्या उसका मज़ा आता है, तो ये शास्त्र निषिद्ध भोग है, उससे भी उनको सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ भी इंद्रियां जो हैं वो भोग के साथ राग से संसर्ग करती है विषय के साथ, इसलिए वो भोग है। तो ये जो सारे भोग है वो शास्त्र निषिद्ध भोग है, बराबर। मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई पुष्टि मार्गीय भक्त हैं, तो वे कांदा लहसुन न खाए, बराबर, तो अभी वो उनके लिए वो निषिद्ध है, शास्त्र निषिद्ध है। तो अभी वो शास्त्र निषिद्ध भोग से यदि सुख मिला तो वो भोग नहीं है, वो त्याज्य ही है। लेकिन कुछ शास्त्र विहित भोग भी है जो शास्त्र सम्मत भोग है, लेकिन वो भी यदि परमात्मा की प्राप्ति में यदि ये भोग भी बाधक बने तो उसको भी त्याग करना होगा। क्योंकि बेसिकली इस सृष्टि जो जड़ है, सृष्टि से उत्पन्न हुए जो भी पैरामीटर्स हैं उनके साथ संसर्ग हैं, वह जड़ है, और इसलिए जड़ता के साथ जो संबंध होता है वह परमात्मा की प्राप्ति में बाधा रूप है, इसलिए उनका त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आद्यंतवंत, क्योंकि वो आदि अंतवंत है। सभी भोग जो हैं उसके आप एनालिसिस करेंगे। रिमेंबर ये भोग की जो डेफिनेशन की हमने चर्चा करी उसको मन में रखते हुए इस बात को आगे चलानी है कि आई रिपीट इट वंस अगेन टू क्लैरिफाई कि संसार जन्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के संसर्ग से आने से जो सुख मिलता है उस सुख को भोग कहते हैं। और ये सारे भोग जो हैं वो आद्यंतवंत है, आदि अंतवंत, आने वाले हैं, जाने वाले हैं, परिवर्तनशील है। दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमः पायिनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारत। बराबर, दूसरे अध्याय में भगवान ने सिखा के हमें भेजा है, फिर भी ये 5वें अध्याय में भगवान को रिपीट करना पड़ रहा है। यही तो परमात्मा की करुणा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी 3 अध्याय हो गए और तो ये श्लोक की विस्मृति हो गई होगी, तो उसको रिफ्रेश करना चाहिए। तो इसलिए दोबारा भगवान बता रहे हैं यहाँ कि आद्यंतवंत है, वही वहाँ भी वही बताया था। आगमा पायिनो अनित्यान, आगमा पायिनो अनित्यान, आने वाले हैं जाने वाले हैं, अनित्य है, आद्यंतवंत। ये संसार के जो भोग हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहते। ये क्यों होता है? अभी आत्मा में अहंकार मिला, इसलिए मैं बना। इस मैं का शरीर के साथ तादात्म्य हुआ, इसलिए शरीर मैं हूँ, और शरीर से होने वाली सभी जो क्रियाएं हैं वो मेरी है। ऐसी गलतफहमी जब ये होने लगी तो शरीर को जो भोग मिलते हैं वो भोग मैं भोग रहा हूँ, ऐसा जब आत्मा ने अपने अहंकार की वजह से मानना शुरू किया, ये नाटक शुरू हुआ। नाउ आत्मा जो है वह कल जैसे हमने डिस्कशन किया था सच्चिदानंद है, बराबर, सत चित और आनंद है। सत यानी परमानेंटली रहता है, त्रिकाले तिष्ठति यत्, यानी जो आत्मा सत है, त्रिकाले तिष्ठति यत्, हमेशा स्थिर रहने वाला है, उसको इस संसार के साथ आने वाले जो भोग हैं उनके साथ यदि उसका संसर्ग करना पड़े तो क्या होगा? सिंपल एग्जाम्पल, चर्चगेट स्टेशन पे या तो बोरीवली स्टेशन पे जब भी आप लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े होते हैं और जब ये गाड़ी आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर और चलती गाड़ी में दौड़ के विंडो सीट पकड़ने के लिए जो आप दौड़ लगाते हैं, बराबर, तो बेसिकली आप वहाँ स्थिर हैं, लेकिन वो चलती गाड़ी में दौड़ के चढ़ने के लिए आपको उस गाड़ी के साथ दौड़ना पड़ता है। लेकिन आत्मा जो है वो स्थिर है और उसको इन भोगों के का संसार के विषयों के भोगों का आनंद लेने के लिए उसको उनके साथ तालमेल बनाना पड़ता है, जो कभी हो ही नहीं सकता। बराबर, कल ही हमने आत्मा की डेफिनेशन देखी थी ना, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। तो ये जो स्थिर है उसके साथ ये जो चलित होने वाला है उसका तालमेल होगा ही नहीं। तो स्वयं जो है वो चेतन है, भोग जो है जड़ है, भोग है वे विकारी है, आत्मा तो निर्विकारी है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के। तो भोग जो है वो आदि और अंत वाले हैं और ये जो आत्मा है वो तो नित्य है, उसका तो कोई आदि अंत नहीं है, सनातन है। तो ये दोनों के तालमेल नहीं हो सकती। इसलिए यदि आत्मा को सुख प्राप्त करना है तो उसे 21वें श्लोक में जो भगवान ने अभी बताया था, हमने डिस्कस किया था, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षयम सुखम अश्नुते, 21वें श्लोक में देख लीजिए। बराबर, यदि परमात्मा के साथ हम हमारा तालमेल बनाएंगे तो ही, क्योंकि परमात्मा भी स्थिर है, आत्मा भी स्थिर है,
दोनों का तालमेल बनेगा और वो जो सुख मिलेगा वो हमेशा मिलता रहेगा। तो संसार से मिलने वाले जो भी सुख हैं जिसको हम भोग कहते हैं, वो सारे भोग जो हैं वो आद्यंतवंत हैं, आदि अंतवंत, आदि हैं अंत वाले। सो भोग आने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो इसलिए यदि आद्यंतवंत को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो ये भोगों की जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हैं उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये भोग भगवान कहते हैं दुख योनय एवते, क्योंकि ये सारे के सारे उत्पत्ति के, दुख के उत्पत्ति के स्थान हैं। संसर्ग से जो भी सुख हमें मिलता है वह दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणमित होता है। दुख योनय एवते, योनि यानी वुम्ब, जिसमें से क्रिएशन होता है, बराबर। और ये सारे भोगों को भगवान ने दुख योनय ऐसा कहा, दुख की योनि है वो, यानी ये सारे भोग हैं वो उसमें से ही दुख उत्पन्न होता है, पैदा होता है। कैसे होता है? पहले वो वस्तु हमारे पास नहीं है इसलिए हमें दुख है, नहीं होने का दुख। फिर बाद में वो मिलता है तो वो टेम्पररी मिलता है, क्योंकि आद्यंत बनता है, परमानेंट तो हमारे पास रहने वाला नहीं है। तो जब ये बिछड़ गया तो वापस दुख होता है। यानी जिसको भोग में इंटरेस्ट है वैसा भोगी इन दुखों से अपने आप को सेफ नहीं रख सकता, बचा नहीं पाएगा। पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। ये आज की हमारी जो सारी चर्चा हो रही है वह भगवद गीता साधक संजीवनी के रामसुखदास जी की कमेंट्री के ऊपर से ही हो रही है। आपको इसको रिवाइज करना है तो आप सबके पास साधक संजीवनी है, दोबारा आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे या तो आमाथी ज બધું વાંચીને બોલતા હતા, आज का સેશન એમાંથી વાંચીને જો બોલી રહ્યો છું। લેટ બી હું તો પીરસણીયો છું ભાઈ। सो डोंट गेट सरप्राइज, हाथ में साधक संजीवनी आए और सो अरे आ तो બધું આમાંથી જ બધું બોલે છે, બધું એમાંથી જ બોલું, મારું કાંઈ નથી। अलग अलग विचारों के जो विचार हैं वो इकट्ठा करके ही आपके सामने लाए जाते हैं। लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो पूरी चर्चा रामसुखदास जी के इस ग्रंथ के ऊपर आधारित है। सो पतंजलि के योग दर्शन में ये बताया है कि परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। अब ये जो दुख है ना, 3 प्रकार के पतंजलि ने बताए हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। पहला परिणाम दुख। भोगने के बाद जो परिणाम आता है वह परिणाम से दुख ही होता है इवेंचुअली। वही अपने बटाटा वड़ा की बात करें,
ये परिणाम दुख मैं भोग चुका हूँ, इसलिए मेरी ये अनुभूति आपके सामने बता रहा हूँ। जब भी कोंकण का प्रवास मैं करता थी, बात पहले भी शायद मैं कह चुका हूँ कि एसटी की बस में बैठे और मैं जब भी चिपळूण जाया करता था तो बीच में ये सारे, पहले पनवेल आता है, फिर इंदापुर आता है, महाड़ आता है, वगैरह वगैरह, पोलादपुर आता है, खेड़ आता है, वैसे अलग अलग स्टॉप्स एसटी के आते हैं। अब ये सारे कोंकण के स्टेशन है और कोंकण में बटाटा वड़ा ज़्यादा फेमस है। बटाटा वड़ा ने लत મને ત્યાંથી જ લાગી। तो फिर सोचते चलो आज पनवेल में ट्राई करते हैं, इंदापुर में शायद अच्छे मिलेंगे, बराबर। और सभी जगह पर जाओ, पूछे गरम है क्या, बोला साहब गरम नहीं है, ताज़ा है। ताज़ा ने सुबह 6 बजे बना के रखा है, लेकिन आज का है, कल का नहीं है। बस ये टिपिकल वहाँ का फ्रेज है। आप किसी भी कोंकण के स्टेशन में जाओ और पूछो गरम है क्या, बोलो गरम नहीं, ताज़ा है साहब। ताज़ा है नहीं, आज का बनाया हुआ है, कल का नहीं है। बस सो ताज़ा बटाटा वड़ा खाके 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 यहाँ अच्छा मिलेगा, उधर अच्छा मिलेगा, उधर अच्छा मिलेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्या होता है कि आरंभ में सुखप्रद दिखता है क्या। अभी इंदापुर स्टॉप पे उतरे, ठीक है, ला बटाटा वड़ा दे दे, तो चलो बटाटा वड़ा मिला, उसका सुख है, मुंह में रखा, खाया, मज़ा नहीं आया, टेस्ट बेकार है, या तो बहुत तीखा है, या तो कुछ नमक ज़्यादा डाला हुआ है, या वट एवर इट इज। सो ये परिणाम दुख है कि भोग, यानी कि शुरुआत में उसका संसर्ग होने से सुख की अनुभूति होती है, लेकिन इवेंचुअली वी फील कि इट वॉज यूजलेस, कुछ मजा नहीं आया। अच्छा, कुछ भोग ऐसे होते हैं जिससे अपनी फिजिकल शक्ति का व्यय होता है। मानो कि किसी को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलने का अच्छा लगता है, बोला नहीं नहीं आज तो छुट्टी का दिन है, जाएंगे दिन भर क्रिकेट खेलेंगे। अभी क्रिकेट खेलने गया मैदान में और सारा दिन फील्डिंग किया, और जब बैटिंग की बारी आई तो तीसरे बॉल में आउट हो गए बंदा। એટલે આખો દી मैदान में फील्डिंग पर मुझे लफाका लीधा, अंते क्या हुआ, शाम को घर आए, अरे कुछ मज़ा नहीं आया यार। तो जब भी खेलने गए तभी आनंद था, भोग का सुख था, लेकिन अपनी पूरी शक्ति का ह्रास कर दिया, पूरी शक्ति का व्यय हो गया, और पूरी शक्ति का व्यय होने के बाद परिणाम स्वरूप क्या मिला, दुख। થાકીને સાવ ठुस થઈને આવી ગયા ઘરે। तो ये परिणाम जन्य दुख है। एनालिसिस करते रहना। दूसरा दुख है ताप दुख। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, ये ताप दुख है। मेरे पास मारुति थी, पड़ोसी के पास भी मारुति थी, मैं होंडा सिटी लेकर आया, तो होंडा सिटी लाने का मुझे सुख है, हाँ मेरे पास अच्छी गाड़ी है उससे। लेकिन 2 महीने के बाद बाजू वाला मर्सिडीज लेकर आया, तो जो दुख हुआ वो ताप दुख है। Somebody else is deriving more pleasure than what I am doing. और ये अक्सर हमारे गृहस्थियों में ताप दुख तो मिलते ही रहते हैं क्या। दूसरा, ये जो भोग हमें मिला है, वो भोग बिछड़ जाने का भी दुख होता है। मन में एक संताप रहता है कि भाई आज तो है लेकिन नहीं मिला तो कल।
क्या वो भी दुख है, तो वो ताप दुख है। यानी हृदय में एक प्रकार का एक खिन्नता रहती है, एक संताप रहता है उससे बिछड़ने का, उसको ताप दुख कहते हैं। और देयर इज वन मोर कॉमन थिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, और वह संस्कार दुख। हमने कुछ काफी अक्सर लोगों में ये पाया जाता है, और पर्टिकुलरली रिटायर्ड लोगों में, संस्कार दुख। हमें कुछ भोग मिल रहा था, वो भोग बिछड़ गया, अभी वो चले जाने की वजह से उसको याद कर करके जो दुख हम दुखी होते हैं उसको संस्कार दुख बोलते हैं। आप किसी बैंक में समझ लीजिए कि मैनेजर थे, या तो किसी भी कंपनी में कहीं भी बड़े ओहदे पर थे, डायरेक्टर थे, व्हाटएवर XYZ, अभी रिटायर हो गए, હવે ઘરે આવી ગયા, કોઈ પૂછતું નથી, और उसको याद कर करके दुखी हो रहे, अरे मेरा क्या जमाना था मालूम है, मैं 1 घंटी बजाओ तो 3 प्यून दौड़ के आते थे, और अभी यहाँ 3 बार बूम मारने से करते हुए 1 कप चाय नहीं मिलती है। तो ये संस्कार दुख है। मान लीजिए कि भूतकाल में आपके पास बहुत सारी संपत्ति थी, और किसी वजह से, प्रारब्ध की वजह से उसमें कुछ कमी आई, आप बंगले में रहते थे और आपको फ्लैट में रहने जाना हुआ, तो फ्लैट में रहते हुए आप बंगले में रहने का जो भोग भोगते थे उसको याद कर करके जो दुखी हो रहे हैं, वो जो दुख आपका है वो संस्कार दुख है। तो पतंजलि ने 3 प्रकार के दुख बताए। क्या? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। अभी ये भोगों को प्राप्त करना हमेशा अपने बस की बात नहीं है। इट इज नॉट अवेलेबल एट विल। ये जो भोग हैं वो जब भी हम चाहें तभी मिल ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि संतति, संपत्ति और कीर्ति, याद रखिए, दोबारा बोलता हूं, संतति, संपत्ति और कीर्ति वह प्रारब्ध जन्य है, वो प्रारब्ध से मिलती है। संतति मिलना यह मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है, प्रारब्ध से मिलती है। संपत्ति का भी कुछ ऐसा ही है, और कीर्ति का भी कुछ ऐसा ही है। कीर्ति भी पूर्व जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे तो कीर्ति मिलती है, लेकिन ये सब जो है उसका यदि हम भोग की तरह उपभोग करें, संतति, संपत्ति, कीर्ति जो प्रारब्ध जन्य हमें मिली है, प्रारब्ध की वजह से मिले हैं, उसके साथ के संसर्ग के भोग का यदि हम आनंद लें तो, क्योंकि ये सारे भोग आद्यंतवंत हैं, आदि अंतवंत हैं, आने जाने वाले हैं, अंत में दुख में ही परिणमित होंगे। यदि इस बात को नहीं समझेंगे और उसी में डूबे रहेंगे तो ये तकलीफ देने वाले हैं। और यह, इसके ऊपर हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्ध जन्य है। प्रारब्ध की वजह से उसमें कमी ज़्यादा भरती ओट आवश्यक है। लेकिन ये जो भोग है वह हमें हमेशा एक ही मात्रा में मिलते रहेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कीर्ति, फेम, कि भाई
आपका नाम हमेशा जो जैसा है वैसा का वैसा बना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यारेक काम उसमें उभार आ जाता है और क्यारेक साव गगड़ी भी जाए क्या, इसलिए उसमें ज़्यादा खुश होने का दुखी होने का कोई ये नहीं है। मान लीजिए कि आज क्लास में इतने ही लोग हैं और 50 लोग आ गए तो हम राजी हो, अरे आज तो 50 लोग हैं, उसको भोग करके समझ लिया और उसका आनंद लेने लगे, तो याद रखिए आदि अंत बनता है। आज 50 है, कल 5 भी हो सकते हैं। तो यह एक ही लेवल पे स्टडी रहने की कोई गारंटी नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ये सारे भोग दो मनुष्यों को एक की सरीखा मिलेगा उसका भी गारंटी नहीं है। मान लीजिए एक ही घर में 2 बच्चे हैं, घर की परिस्थिति सेम है, समान है, सब कुछ, ऑल द एनवायरमेंट इज सेम, फिर भी वो दोनों को वही भोग उसी मात्रा में आनंद देंगे उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का आनंद जो हमें मिलेगा वो सबको एग्जैक्टली सेम मात्रा में मिलेगा, उसमें कोई कमी ज्यादा होने वाली नहीं है। यानी पुराने जमाने में ऋषि मुनियों को जिस सुख मिला था परम प्राप्ति का, आत्मानंद का, वही सुख आज कलयुग में भी हमें भी मिल सकता है सेम मात्रा में। तो संसार के जो भोग हैं वो एक ही मात्रा में सबको सुख नहीं देंगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है वो हम सबको एक ही मात्रा में मिल सकता है। तो भोग जो हैं उनकी जब वो मिलते हैं तभी उसमें फर्क रहता है, लेकिन जब भोग को हम छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं और परमात्मा में ध्यान लगाते हैं तो उससे हम सबको जो सुख मिलता है वो सुख की मात्रा एक ही सरीकी होती है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, उनमें रममाण नहीं होता। यानी जो भी विवेकशील व्यक्ति है वह इन सारे भोगों को अल्टीमेटली दुख योनवः यानी कि दुख की ही योनि है ऐसा समझकर उसमें ज़्यादा गोते लगाता नहीं है, निर्लेप रहने की कोशिश करता है। आता है आने दो, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो जो भी दुख है हमारे वह सुख की इच्छा की वजह से है, और यदि इस बात को हम समझ लें आद्यवंत है, दुख यौन है, तो इसको यदि हम महत्व देंगे, समझेंगे, तो हम बुद्धिमान हैं। लेकिन इसको जानते हुए भी इन भोगों को मिलने की कामना करेंगे, इच्छाएं करेंगे, तो वह बुद्धिमान कहलाएगा नहीं। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ते मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत। बहुत अच्छा सुभाषित है। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, आशा नाम की मनुष्यों में एक कोई आश्चर्यकारक जंजीर है। आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला, कैसी है वो जंजीर? यया बद्धा प्रधावन्ते, उससे जो बंधे हुए हैं वो दौड़ते हैं। मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, जो उससे मुक्त हैं वो बिल्कुल खड़े हैं चैन से। तो भोगों की कामना करते हैं, जो उसमें रममाण रहते हैं, उनको दुख ही मिलता है, क्योंकि सारे भोग आद्यवंत हैं, सारे भोग दुख योनव है, लेकिन उनको महत्व नहीं देंगे। मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। और ये भोगों की कामना जो करता है वो बुद्धिमान नहीं है। एक 2-3 मिनट
और ले लेते हैं। एक दुख का भोग है और दुख का प्रभाव है। जब भी हम दुखी होते हैं तभी हमारे में सुखी होने की इच्छा प्रकट होती है, और जब ये दुख का प्रभाव हमारे पर होता है तो इस सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। कैसे? वही मेरे वो कोंकण के बटाटा वड़ा के एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहले सुख की इच्छा करी प्राप्त करने की, ने બહુ બધા હોય ત્યાં માર્યા, અંતે फाइनली वी फाउंड कि कहीं भी कोई किसी भी जगह पर जाओ वो बटाटा वड़ा ताज़ा ही मिलता है, ठंडा ही मिलता है, मज़ा नहीं आता है, ये है वो है। तो धीरे 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 उस दुख का प्रभाव हमारे पर होने लगता है। बार बार दुखी अनुभूति करने की वजह से वो दुख हमारे पर प्रभाव डालता है, इट इन्फ्लुएंसेस अस, और वो इन्फ्लुएंस की वजह से फिर हमें वो सुख प्राप्त करने की, वो भोग भोगने की हमारी जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है या तो नष्ट हो जाती है, उसमें अरुचि हो जाती है। फिर अभी मान लीजिए कि कोंकण की सफ़र पे गया तो अभी दोबारा वो स्टेशन पे उतर के बटाटा वड़ा खाने की, नहीं यार उसमें कोई मज़ा नहीं है, बदले ठंडा जो है उसमें तो सब कुछ वही वही का वही, जाने दो, नहीं जाने। यानी वो सुख में, वो भोग में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है कि इस तथाकथित आने वाले सुख की इच्छा से जो भोग भोगने के मन में इच्छा है और उससे जो सुख की प्राप्ति होती है, उससे यदि हम बाहर निकल गए तो ये दुख के प्रभाव से हम इस दुख के बाहर निकल जाते हैं, दुख से ऊंचे उठ जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि दुख क्यों हुआ। बार बार वो सुख प्राप्त करने की इच्छा की इसलिए ना, एक एक स्टेशन पर ઉતરીને બટેટા વડા ખાવાની ઈચ્છા કરી અને એમાં કાંઈ બહુ મજા ના આવી તો એ દુઃખ થયું ને, શું કરો ઉતરવાનું, क्यों धंधा करने का, नहीं करने का। तो ये जो विचार करने पर हमें पता चलता है कि सुख की जो आसक्ति है, आशा नाम मनुष्याणाम काचित आश्चर्य श्रृंखला है, यया बद्धा प्रधावंते, उससे बंधे हुए हम दौड़ते हैं। तो सुख की जो इच्छा है वही हमें परेशान करती है और वही हमारे दुख का कारण है। इसलिए क्या होता है कि ये सुख प्राप्त करने की, यानी कि यह हमारी जो इंद्रियां जो है उनको विषयों के साथ राग से संसर्ग बनाने की जो हमारे में इच्छा होती है, वो इच्छा का धीरे धीरे निर्मूलन होता चलता है। एंड देन माइंडसेट ऐसा होने लगता है कि संसार की सारी चीज़ों के साथ का संसर्ग, रागजन्य संसर्ग मिटाने की हम कोशिश करते हैं और हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। तो संसार के जो दुख हैं वो दुख भी हमें ऊर्ध्वगामी करने के लिए किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंशियल है, कि हम मानने लगते हैं कि भाई संसार में जो भी कुछ आता है एवरीथिंग इज टेम्पररी, सभी में दुख ही मिलने वाला है, तो इसमें हम पड़े ही क्यों। और बिकॉज ऑफ दिस वी राइज अबव दैट, और अल्टीमेटली हमारी गति परमात्मा की ओर होती जाती है, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। और ये परिवर्तन ही हमारी प्रोग्रेस के लिए, तो हमारी क्या कहें, ऊर्ध्वगामी स्थिति के लिए ये है। संसार में सब कुछ बदलता है और कहा जाता है कि एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट इन संसार इज चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए न तेषु रमते बुधः, विवेकी मनुष्य उसमें पड़ता नहीं,
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति संसार में मिलती हैं, वो मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको देकर आज की बात को हम यहाँ विराम देंगे। ऑफिस में आपको कोई सीनियर पोस्ट पे रखा गया है, तो आपको ऑफिस में कैबिन दी गई है, शॉफर ड्रिवन कार दी गई है, वहाँ स्टेशनरी है, वहाँ प्रिंटर है, सब कुछ है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि आप ऑफिस में वहाँ बैठे हैं, आपके ओहदे की वजह से इसमें से एक भी चीज़ आपकी नहीं है। आप वहाँ से कुछ भी नहीं ला सकते, घर अपना है मान के, वहाँ कुछ आपका नहीं है। बस इसी लॉजिक को लेकर हम संसार में भी चलें तो इस संसार में हम भी परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं, और जो कुछ परमात्मा ने दिया है वो उन्हीं का है, उनकी सेवा करने के लिए दिया गया है। ऑफिस में भी हमें इसलिए दिया गया है कि हम ऑफिस का काम कर सकें। तो एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू अस हियर इस परमात्मा की सेवा करने के लिए दिया गया है, इसलिए हमारा कुछ नहीं है, ये मानेंगे तो हमें संताप नहीं होगा। सो विद दिस वी विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। આજે મોઢ આવ્યા ને એની સજા। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। આગલા શુક્રવારે આ શ્લોકની સાથે પાછું આવવાનું તો ત્યાં 5 મિનિટ વધારે લીધી હું કરવા। कोई लोग समय के खास पाबंद लोग हैं यहाँ। देखिए 9 बजे निकल गए, कुछ 16-17 थे, अभी 11 हैं। जय श्री कृष्ण।